बच्चों, कैसे हैं मेरे बायोलॉजी फ्रेंड्स? मैं हूं आपकी शिवानी मैम। आप सबका स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल बायो एक्सप्लेन में। चलिए, आज एक डिस्कशन है मेरे दिमाग में जो मैं करना चाहती हूँ आप सबके सामने। हम बेटा जो खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने में हम दाल चावल सब्जी रोटी जो भी चीजें खा रहे हैं, इसके अलावा हम दही, पनीर, दूध, जो भी हम चीजें ऐड करते हैं अपनी डाइट में, वो सब हमें कहाँ से मिल रही हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है? लेकिन आज आपको सारे आंसर मिलेंगे इस टॉपिक में, जो कि है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ओके, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, क्लास 9 का लास्ट चैप्टर, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड एंड रिसोर्सेस। सबसे पहले तो हम यहाँ डिस्कशन करते हैं फूड रिसोर्सेस के बारे में कि भाई ये फूड रिसोर्सेस क्या होते हैं। बेटा, ऐसी चीजें, ऐसे वो जगहें जहां से हमें फूड मिल रहा है, उन्हें हम कहेंगे फूड रिसोर्सेस। ओके, तो हमें अब आप ये देखिए कि जो हमने आपको बताया, तो मैक्सिमम फूड आपको कहाँ से मिल रहा है? या तो प्लांट से मिल रहा है या फिर एनिमल से मिल रहा है, राइट? तो अब इसमें देखते हैं, या तो हम मेंशन कर देते हैं, तो फूड हमें या तो प्लांट से मिल रहा है या फिर फूड हमें मिल रहा है एनिमल से। ओके, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो कौन से फूड हमें प्लांट से मिल रहे हैं? सोचिए और मुझे आंसर करिए। हमें कौन कौन से फूड्स प्लांट से मिल रहे हैं? प्लांट से हमें मिल रहे हैं बेटा, जैसे फल, सब्जी, अनाज, जो भी आप दाल सब्जी रोटी, जो रोटी खा रहे हैं आप, वो किससे बन रही है? वो गेहूं से बन रही है, या फिर और डिफरेंट काइंड ऑफ अनाजों से बन रही है। लाइक कुछ लोग मिलेट्स की रोटी खा रहे हैं, कुछ ज्वार की रोटी खा रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारी कहाँ से मिल रही हैं? ये सब हमें मिल रहे हैं प्लांट से। यानी कि फर्स्ट हमारा फूड रिसोर्स क्या हुआ? प्लांट हुआ। अब हम नजर डालते हैं अपने सेकंड फूड रिसोर्स की तरफ। वो कौन है? वो है हमारे एनिमल्स। ठीक है, अब ये एनिमल्स क्या है भाई? एनिमल्स से हमें क्या मिल रहा है? सबसे ज्यादा एनिमल्स से आपको दूध मिल रहा है। दही, उसका दूध का आप दही जमा देते हैं, दही बन गया। फिर आप पनीर फाड़ सकते हैं, वो बन गया। आप जो ब्रेड पे बटर लगाते हैं, वो बनता है। चीज, पनीर, ये सब चीजें हमारी कहां से बन रही हैं? एनिमल प्रोडक्ट से। एनिमल प्रोडक्ट या फिर मिल्क प्रोडक्ट से, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, उन सब से हमारा बन रहा है। इसके अलावा एनिमल्स हमें और क्या दे रहे हैं? बेटा, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए ये हमें मीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कुछ लोग एग्स खा रहे हैं, तो वो एग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सब चीजें हमें कहां से मिल रही है? एनिमल से मिल रही है। यानी कि दो बेसिक फूड रिसोर्सेज हुए हमारे, कौन से? रिवाइज करिए मेरे साथ। दे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चार्ट के थ्रू आप इसमें देखिए, इसमें मैंने एक चार्ट में मेंशन किया है कि प्लांट से आपको क्या मिल रहा है, एनिमल से आपको क्या क्या मिल रहा है। इसमें हमने मेंशन किया क्रॉप्स, एग्जाम्पल एंड वैल्यू। हमने 3 बेसिस में इस चार्ट को डिवाइड करा। फर्स्ट हमने क्रॉप में चलिए हम सीरियल्स में देख लेते हैं। व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स, ये सब हमें किससे मिल रहे हैं? ये हमें मिल रहे हैं प्लांट से। और इसकी वैल्यू वैल्यू बेटा हमारी क्या हुई कि इससे हमें क्या मिल रहा है? अब हमने जब ये सब चीजें खा ली, तो उसके बाद ये सब चीजें हमारी बॉडी में जाकर हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं? ये सब चीजें बेटा हमें जो प्रोवाइड कर रही हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये सब जब डाइजेस्ट होंगी हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें प्रोवाइड करेंगी कार्बोहाइड्रेट। हम सेकंड देखते हैं पल्सेस। ठीक है, पल्सेस में क्या आया? दालें। ठीक है, हम जो जितनी भी दालें खाते हैं, मटर खाते हैं, चना खाते हैं, राजमा खाते हैं, दे ऑल आर पल्सेस। तो ग्राम, काउपी एंड लेंटिल्स। आप ये सोचिए कि ये जो चीजें होती हैं, दे आर हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। डॉक्टर कहता है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और यू नीड प्रोटीन, तो आप दालें खाइए। ठीक है, अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो हम इनकी बात कर रहे हैं। अब अभी हम जब एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो रिच इन प्रोटीन्स। ठीक है, वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम प्लांट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर हुआ आप सबको यहाँ तक? ऑल राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या है बेटा? ऑयल सीड्स की अगर हम कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करें, सोयाबीन, ग्राउंड नट, सेसमे सीड्स, मस्टर्ड सीड्स एंड द सनफ्लावर सीड्स। तो ये सब क्या है? हमारी सीड की फॉर्म में इनका इंटेक करते हैं हम। तो और हमें प्रोवाइड क्या करते हैं? सीड्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फैट प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। इनकी कैटेगरी में हम कहते हैं
सोचिए, आपको सोचिए सब्जियाँ कौन-सी खा रहे हैं आप, फल कौन से खा रहे हैं, उनके नाम यहाँ पे लिख देना। ये मैंने आपको एक चार्ट बनाया है, इसमें आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। दिस इज़ अ रफ चार्ट और आप एक्सप्लेन अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमें समझाने का एक तरीका है मेरा कि मैंने इस चार्ट की फॉर्म में आपको समझाया है, आप भी ताकि आपको ईज़िली ये चीज़ समझ में आए कि भैया हम क्या खा रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है और उसकी क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं। बस 3 चीज़ों को कंसीडर करके हमने पूरा चार्ट बनाया है। ठीक है? अब हमने ये सब वेजिटेबल्स के नाम लिख दिए, जी फ्रूट्स के नाम लिख दिए और स्पाइसेस स्पाइसेस क्या है? जो आपकी किचन में मसाले प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? दे आर स्पाइसेस से हमें 2 चीज़ें हमें मिल रही हैं, दीज़ आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। फ्रूट व तो ये हमने ये सब चीज़ें मेंशन करी हैं यहाँ पर, तो आप इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करिए। तो ये तो हमने आपको बता दी कि ये सब चीज़ें आपको किससे मिल रही हैं? प्लांट से मिल रही हैं। ओके? क्लियर? तो हमें प्लांट से हमें क्या-क्या चीज़ें मिल गई, वो हमने आपको उस चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करा। अब अगर हम एनिमल्स के थ्रू बात कर रहे हैं बेटा, तो एनिमल्स के थ्रू आपको क्या मिल रहा है? एनिमल्स के थ्रू हमें सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में बेटा आप क्या कह सकते हैं लाइक मिल्क, चीज़, ठीक है? मिल्क मेंशन कर सकते हैं आप मिल्क, चीज़, चीज़, बटर, मीट एंड एग। तो ये सब चीज़ें आपको किससे मिल रही हैं? एनिमल से मिल रही हैं। यहाँ तक कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? हमने फूड रिसोर्सेज़ पढ़े, फूड रिसोर्सेज़ में हमने कहा कि भई हमें 2 जगह से मिल रहे हैं, कौन-कौन से मिल रहे हैं? एनिमल से मिल रहे हैं या फिर प्लांट से मिल रहे हैं। अब हमने कहा प्लांट्स के हमने डिस्कशन कर लिए उस चार्ट के थ्रू। नेक्स्ट हमने एनिमल्स के बारे में डिस्कशन किया। सबसे इम्पोर्टेंट डेयरी प्रोडक्ट, जो हमें डेयरी प्रोडक्ट जितने भी मिल रहे हैं, वो किसके थ्रू मिल रहे हैं? वो हमें मिल रहे हैं थ्रू द एनिमल्स लाइक काऊ, बफैलो, गोट, शीप, तो वो सब हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? मिल्क कर रही है, चीज़ कर रही है, बटर कर रही है। इसके अलावा उनसे हमें मीट प्रोवाइड हो रहा है या फिर एग प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? ओके। चलिए बच्चे 2 देख लेते हैं यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि हमारी किससे रिलेट कर रही हैं? वो हमारे प्लांट रिसोर्सेज़ और एनिमल रिसोर्सेज़ से रिलेट कर रही हैं। दीज़ टर्म्स आर एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। तो क्रॉप्स क्या होती हैं बेटा? कोई भी प्लांट प्लांट आपका इतना नहीं होगा कि कोई भी चीज़ जो आपने अपने घर में पॉट लगा दी, पॉट में प्लांट्स लगा दिए, दे आर नॉट क्रॉप्स। जब आप कोई भी चीज़ बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं तो दीज़ प्लांट्स, दीज़ ट्रीज़ या फिर दीज़ प्लांट्स जब कोई भी प्लांटेशन आप बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं तो दीज़ आर कॉल्ड क्रॉप। क्लियर हुआ क्रॉप का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर बेटा एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप इन क्रॉप्स को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है? उसे ढंग से पानी मिले, ढंग से उसके अंदर खाद डाली जाए या फर्टिलाइजर जो भी हमारी यूजफुल फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम यूज करें, ठीक है? उनमें समय समय पर सही से जो हमें अगर उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया उनके रिलेटेड हम कुछ उसमें दवाइयां डालें तो वो सब चीजें हमारी आ जाती हैं इनसाइड द एग्रीकल्चर। ठीक है? अब हम एग्रीकल्चर की एक प्रॉपर डेफिनिशन देख लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चले कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज क्रॉप। तो हम एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। इट इज अ साइंस और आर्ट टू प्रोड्यूस क्रॉप एंड प्रोवाइड फूड टू ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। मतलब ये ऐसी साइंस है जिसे हम आर्ट भी कह सकते हैं क्योंकि काम करने का तरीका क्या है? एक आर्ट है ये कि आप कैसे मेंटेन करें प्लांट्स को। तो दिस इज अ साइंस और आर्ट टू प्रोड्यूस क्रॉप एंड प्रोवाइड फूड टू ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब जब वो ग्रो कर रहे हैं हम और ग्रो करने के बाद जब वो प्रोडक्टिव हो गई, लाइक उसमें जब फ्रूट डेवलप हो गए, लाइक जैसे कि हमारा गेहूं डेवलप हो गया, जैसे कि चावल हमने धान की खेती करी उसके अंदर धान यानी कि चावल बन गया, तो वो हमारे क्या हुआ? वो हमारे लिए प्रोडक्टिव हो गया, हमको फूड प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या होगा? ये पूरी सीक्वेंस हमारी किसके अंतर्गत आएगी? ये आएगी हमारी एग्रीकल्चर के अंडर। क्लियर हुआ यहाँ तक कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री में बेटा अगर हम एनिमल्स के एनिमल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, या उसी के जैसे हम प्लांट्स का देख रेख कर रहे थे वो उसमें हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के अंडर में। ऐसे हम जब एनिमल्स जो कि हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि हमारे लिए रिसोर्सेज का काम कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या होगा? उसकी देख रेख जो करनी है वो हमारी किसके अंदर आ जाएगी? वो हमारी आ जाएगी एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स द प्रॉपर फीडिंग, शेल्टर, डिसीज कंट्रोल, सेलेक्टिव ब्रीडिंग,
to improve the production, efficiency and the welfare, animal welfare. मतलब जो भी है दोनों कामों में ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर हम ये ध्यान रख रहे हैं भाई हमारी जो क्रॉप है वो ढंग से ग्रो करे, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्टिव हो। तो वो सारी स्टडी हम किसके अंदर कर रहे हैं? वो हम एग्रीकल्चर के अंदर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के बाद हम अगर एनिमल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? ओके। ये वाला सेशन हम डिवाइड कर देते हैं अपने टॉपिक को और हम एनिमल रिसोर्सेज के बारे में बाद में पढ़ेंगे, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बाद में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे हम पहले। अब हम इसकी स्टडी को करने के लिए सबसे पहले हम जो बात करें कि हमारी जो क्रॉप है भाई वो कैसे ग्रो हो रही है, ठीक है। तो क्रॉप भी बेटा एक नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं होती, क्रॉप के लिए भी स्पेसिफिक सीजन्स होते हैं। अलग अलग क्रॉप को ग्रो करने के लिए अलग अलग टाइप ऑफ सीजन्स होते हैं, उन सीजन्स की स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर सीजन्स के अकॉर्डिंग 3 सीजन्स में अपनी 3 काइंड्स ऑफ क्रॉप्स को डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज खरीफ, सेकेंड वन इज राबी, थर्ड वन इज जैद। 3 तरह की क्रॉप है, ठीक है। अब हमारी जो खरीफ है, अब हम एक के बारे में पढ़ेंगे पहले और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे कि क्या है। अब हमारी खरीफ जो है बेटा उसे हम बोते हैं, सोइंग मतलब बोना। हम उसे कब बो रहे हैं? हम उसे जून से लेकर जुलाई, ठीक है, जून और जुलाई के बीच में यानी कि समर्स में हम उसे बो रहे हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग, उसकी भाई जब क्रॉप ग्रो कर गई, क्रॉप ग्रो कर जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? उसे काटा जाएगा भाई, ठीक है, उसे काट कर जो है और प्रोसेसेस हैं वो करी जाएंगी। तो काटा कब जा रहा है? इसे सितंबर अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में उसे उसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी। थर्ड वन इज क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है बेटा? क्लाइमेट इसके लिए हमें चाहिए हॉट एंड रेनी क्लाइमेट। तो हमने बोई क्योंकि जून जुलाई में, आप खुद सोचिए जून जुलाई का टाइमिंग कैसे करते हैं। जून में हमारी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जुलाई में हमारा रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो वही हम अगर आप लॉजिकली सोच के लिखेंगे ना तो आपको इतना आराम से आप अपने आप लिखते चले जाएंगे इसके अंदर। तो क्लाइमेट हमें कैसा चाहिए? हॉट चाहिए और रेनी चाहिए। नेक्स्ट हम वाटर के बारे में बात करते हैं। पानी कैसा चाहिए भैया? हमें ज्यादा पानी चाहिए। क्यों चाहिए ज्यादा पानी? क्योंकि भैया रेनी सीजन में जब हम कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो यानी कि उस पानी क्रॉप को कैसा पानी चाहिए? ज्यादा पानी चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए आप रिलेट करते हुए चलिए, मैं आपको रिलेट करके पढ़ाई करवा रही हूँ। अब रिलेट करके सोचते हुए चलिए। अब इसमें भैया हम एग्जाम्पल ले लेंगे, ऐसी कौन सी क्रॉप है भैया जो खरीफ है और जो हमारी इस सीजन में ग्रो करी जाती है? वो है बेटा हमारी राइस, मेज, कॉटन एंड बाजरा, ठीक है। अब यहां तक की कोई परेशानी नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। राबी। राबी में क्या है बेटा? राबी को हम बोते हैं यानी कि उसकी सोइंग करी जाती है अक्टूबर नवंबर, ओके, विंटर्स में करी जाती है। इसके बाद हार्वेस्टिंग होती है मार्च अप्रैल। क्लाइमेट कौन सा चाहिए इसके लिए? इसके लिए क्लाइमेट चाहिए हमें कूल एंड ड्राई। नेचुरल सी बात है भैया, उस समय क्या है? ठंड हो गई, तो ठंड में कैसा एटमॉस्फेयर होगा? क्लाइमेट होगा हमारा कूल। नेक्स्ट हम पानी की बात कर लेते हैं। भैया पानी उस समय बारिश तो हो नहीं रही, तो कैसा वाटर चाहिए इसे? मॉडरेट चाहिए, ठीक ठाक का पानी चाहिए। ठीक ठाक पानी मिलेगा तो बेचारी ग्रो कर जाएंगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आर मेस, व्हीट एंड मस्टर्ड। ये हमारी कौन सी आ गई? ये हुई हमारी राबी, ठीक है, राबी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं जैद। जैद को भैया कब बोया जाता है? जैद बोई जाती है मार्च अप्रैल में। काटी कब जाती है यानी कि उसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है? जनवरी में। और सॉरी, हार्वेस्टिंग करी जाती है बेटा उसकी जून से लेकर जुलाई में, यानी कि जून से जुलाई में जैद की हार्वेस्टिंग हो रही है, उसी समय पर खरीफ बोई जा रही है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा चाहिए? हॉट एंड ड्राई। मार्च अप्रैल सोचो आप कितनी गर्मी होती है उस समय में, तो कैसा टाइम टेम्परेचर चाहिए? हॉट चाहिए और ड्राई चाहिए। और पानी कैसा चाहिए? पानी बेटा इरिगेशन, टर्म अभी हम आपको समझाएंगे। इरिगेशन जब आप अपनी मर्जी से पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना चाहें उतना पानी दे सकते हैं, उसे दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। क्योंकि समर का टाइम है भैया, बारिश वारिश तो हो नहीं रही। अब बारिश वारिश नहीं हो रही है भाई, एटमॉस्फेयर भी ड्राई है, तो क्या है भाई? सूख जाएगी मिट्टी, जितना जरूरत होगा तो पानी दे दिया जाएगा। तो इरिगेशन प्रोसेस से हम इसके अंदर पानी देते हैं। अब इसके अलावा क्रॉप्स कौन सी आती है इसके अंदर बेटा? वाटरमेलन एंड कुकम्बर, ठीक है। ये चार्ट समझ में आया आपको? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी कि हमने आपको बताया कि ये क्रॉप्स जो कि सीजन की बेसिस पर हम अगर कर रहे हैं तो वो हमारी 3 तरह की हो गई। कौन-कौन सी हो गई? खरीफ, राबी एंड ज़ैद, ठीक है, क्लियर? ओके। चलिए अभी हमने थोड़ा सा क्रॉप के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में,
फिर हमने सीजन्स के बारे में डिस्कशन करा कि कौन-कौन से सीजन्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो क्रॉप है, जो उसकी यील्ड है, यानी कि उसकी जो हमारी जितनी भी हमारी फसल ग्रो करी है, उसके बाद उसकी जो खपत है? उसे हम कैसे इम्प्रूव करें? हाँ, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट की बात कहाँ से आती है बेटा? अब आप मुझे ये सोच के बताइए कि हम किसी भी चीज़ को मतलब अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? यील्ड मतलब जो उसका प्रोडक्शन है, वो हम वो हमें कैसा प्रोडक्शन है? मतलब उसका प्रोडक्शन हम क्यों बढ़ाएँ भई? क्यों ज़रूरत है? अब आप खुद सोचिए हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है? इट इज़ नंबर 1 इन पॉपुलेशन, ठीक है? अब पहले नंबर 2 थी लेकिन अब फिलहाल नंबर 1 पर है, ठीक है? कहीं बढ़े ना बढ़े, यहाँ बहुत बढ़ रहे हैं हम। ओके तो हमारा क्या है कि जब भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम डायरेक्टली किससे लिंक करेंगे भाई उनकी खाने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है भाई रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो गई जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट अब जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा अगर वो प्रोडक्शन हमारा कैसे बढ़ेगा अगर हमारी प्रोडक्शन की जो ईल्ड है वो बढ़ जाए यानी कि हम उसे इम्प्रूव करें अलग-अलग ऐसे-ऐसे मेथड्स अप्लाई करें जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाए। तो हमें उसके लिए अपनी जो हमारा क्रॉपिंग का तरीका है, जो हमारा एग्रीकल्चर का तरीका है उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है? तो वो इम्प्रूवमेंट की हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसी पे बेस्ड है हमारा पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज़। उसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं जो हमारी क्रॉप है। हाँ, अब क्रॉप का क्या है? क्रॉप को बेटा अगर हमें क्रॉपिंग बढ़ानी है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो बेटा ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा और उस चीज़ को वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ईज़ी तरीके से समझाऊँ कि भई ज़रूरत ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब क्वालिटी को इम्प्रूव करने के ये तरीके हैं कि हम क्रॉप की क्वालिटी या उसकी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएँ। अब कैसे करेंगे? फर्स्ट हम उसमें डिस्कस करेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, यानी कि हम क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव कर दें। तो उससे क्या होगा? नेचुरल है कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। भाई इंप्रूव हो गई क्रॉप की वैरायटी, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सेकंड किस चीज़ पे ध्यान देंगे हम? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। भाई प्रोडक्शन ही बढ़ाया जाए। प्रोडक्शन के लिए जो-जो चीज़ें ज़रूरी है, उन्हें हम थोड़ा सही करें, जिसकी वजह से जो हम क्रॉप बो रहे हैं, वो हमारे को ज़्यादा अमाउंट में मिले। ठीक है? उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पहले से बेटर हो। ठीक है? वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। थर्ड हम देख रहे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि भई क्रॉप तो ग्रो कर गई, अब क्रॉप जो ग्रो कर गई भई उसे प्रोटेक्ट करना भी तो ज़रूरी है। अब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या किसके बारे में बात करेंगे? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। भई उसे कैसे मैनेज करें, उसे किस तरह से प्रोटेक्ट करें ताकि उसका प्रोडक्शन जो ज़्यादा हुआ है, उसे एक सही फॉर्म में दूसरों को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है? तो हम यहाँ पर 3 एग्रीकल्चर में या क्रॉप की ईल्ड की या उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हम यहाँ पे 3 फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है? अब हम ये डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? तो उसके लिए बने रहिए आप कौन से चैनल के साथ? बायो एक्सप्लेन के साथ। बेटा अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं जैसे करवा रही हूँ, आप सब लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है? और लोगों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझ सकें, उसे ईज़ी तरीके से जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, वो ईज़ी तरीका उन तक पहुँच सके। ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये तीनों टॉपिक डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके बेटा, टिल देन बाय-बाय।